अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद डिजिटल फलाह पर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। आज मैं आपको बताता हूं कि इसराइल की तैयारों में हाईजैकिंग क्यों नहीं होती। 1970 से अब तक इसराइल में 0 हाईजैकिंग, जबकि दुनिया में 500 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। डे नाइट जैकिंग का मतलब है जब कोई खतरनाक शख्स त्यारे पर कब्जा कर ले और पायलट को धमकी दे। ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसराइल ने ये नामुमकिन कर दिया। तो आइए जानते हैं कैसे। एयरपोर्ट में आज भी इलाम मांग लेते हैं। बेन इसराइल ने एक मुनफरिद निज़ाम बनाया है जिसे प्रोफाइलिंग कहते हैं, यानी हर इंसान को तफसील से देखना। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो सिक्योरिटी वाले आपसे सवालात पूछते हैं। पहले में आज बनाए हैं इंसान हो कि कहता है यह एक वाला कोई आम सिक्योरिटी वाला नहीं, यह एक साइंसदान है जो इंसानी रवैये का मुताला करता है। वो आपके चेहरे को देखते हैं, आपकी आंखें, लहजा, सब कुछ। अच्छा लोग अच्छा फिजिक्स छोटा है और उसके बाद चलिए। क्या आप तैयारे से बेखौफ हैं? अगर आप खूब घबराए हुए हो तो ये इशारा है कि कुछ गलत है, क्योंकि आम मुसाफिरों को हल्का सा नर्म होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सच बताऊं तो दिल तेज धड़क रहा है, हाथ भी काबू में नहीं है, क्योंकि मतलब पूरी दुनिया में किसी पे एतबार नहीं रहा, शायद परवाज भी इससे अलग नहीं है। अब यहाँ अहम बात यह है कि इजरायली अफसरान हजारों लोगों से ये सवालात पूछ चुके, तो इन्हें पता है नॉर्मल क्या है और गैर नॉर्मल क्या है। ये साइंस है, सिर्फ सवालात नहीं। मतलब कोई इंसान चेक हुए बिना नहीं जा सकता। अब यहाँ दिखता है कि नवल बिहेवियर कोर्स बनता है। कोई शख्स अलग नजर आता है तो फौरी सुर्ख झंडा, मतलब अजाफी सिक्योरिटी तलब की जाती है। ये सुर्ख झंडा ये कहता है ये शख्स गैर मामूली है, मजीद जांच करें। सब शुरू होती है सबसे अहम चीज, 5 थी सिक्योरिटी। पहली थे, आपको 3 घंटे पहले आना होता है। आमतौर पर लोग 2 घंटे पहले आते हैं, लेकिन इजराइल 3 घंटे लेता है। यह इजाफी वक्त सिक्योरिटी के लिए है। सिक्योरिटी वालों को यकीन दहानी है कि वो आपको अच्छे से देख सकें, जल्दी में नहीं, हर चीज तफसील से। अगर कोई शक है तो मजीद जांच हो सकती है। खास थे जल सब दया के प्राक्या का सफर रहता है। हर सामान को 2 बार चेक किया जाता है। पहली बार इंसान देखता है, वो बीक खोलकर हर चीज देखता है। किताब है, देखा। ग़िज़ाएं हैं, शायद अंदर कुछ हो, देखा। दूसरी बार मशीन देखती है, एक एक्सरे मशीन जो बैग को सतह से गहराई तक देखती है। अगर कोई देहात की चीज है तो मशीन रोक देती है। ये दोनों ही जरूरी हैं। एक्सरे मशीन के क्वांटिटी बैग पे वाला मशीन उपसर अली हुसैन बताए। इस एक्सरे क्यों दोनों? क्योंकि इंसान कुछ चीजें मिस कर सकता है, मशीन कुछ चीजें मिस कर सकती है, लेकिन दोनों मिलकर कोई चीज नहीं बचती। ये अल्फाज है सिक्योरिटी की। इंसान और मशीन साथ तो कुछ होते। 500 दाल स्प्लिट भेजना जान गया। भाई इंसान को मशीनों से गुजरना होता है। पहली मशीन मेटल डिटेक्टर, ये देखता है कि आपके पास कोई देहाती चीज तो नहीं, चहरी, बंदूक, कोई हथियार, तो इसे मेटल डिटेक्टर कर स्कैन करने के वजह पर एंड इसराइल का अनोमली डिटेक्टेड। ये एक जदीद मशीन है जो आपके कपड़ों के नीचे देखती है। अगर कोई खतरनाक चीज है तो पता चल जाता है। ये तकनीक अमेरिका और दूसरी अक़वाम ने इसराइल से सीखी। तीसरी चीज खुसूसी कत्ते। हाँ, कत्ते भी सिक्योरिटी का हिस्सा हैं। ये कत्ते बम्बों को सूंघ लेते हैं। कत्ते की सूंघने की ताकत इंसान से 1000 गुना ज्यादा है, तो अगर कहीं भी बम हो ये कत्ता पकड़ लेगा। इसलिए जिस तरह मुकाद में चौथी था तैयारे का दरवाजा। पहले मुसाफिर तैयारों में आम घरेलू सा दरवाजा होता था, बंदिश एक छोटे से कंडी से। हाईजैकर आराम से कॉकपिट में घुसकर पायलट को धमका देते। इजराइल ने ये खेल बदल दिया। उन्होंने बिक्तर बंद स्टील के दरवाजे लगाए, बरकी ताले, मुतअद्दिद बोल्ट और अंदर से तब कॉकपिट का दरवाजा फजाई जहाज के बाकी हिस्से से मजबूत है। ये दरवाजा बहुत मोटा और फौलादी थों से बना है, सादा तरीके से नहीं खोला जा सकता। हर बार बखूबी लॉक होकर महफूज रहता है और इलेक्ट्रॉनिक लॉक उसे मजीद महफूज बनाता है। जैसे उसके अंदर कॉकपिट ने मिनमाल गाड़ी तुम कॉकपिट का इलेक्ट्रॉनिक लॉक, यानी पायलट अंदर से ही खोल सकता है, बाहर से कोई नहीं। तो अगर हाईजैकर चाहे तो क्या कर सकता है? कोई नहीं, वो बाहर रह जाएगा। कॉकपिट मुकम्मल महफूज। 5वें थे। हर तैयारे में मुसल्ला सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। ये एहलकार बंदूक रखते हैं। ये तैयारे में छुपे होते हैं। आम मुसाफिर दिखाई देते हैं, लेकिन हर हरकत नजर रखते हैं। मुसाफिरों की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है। समझनी चाहिए, अगर कोई गलत हरकत करे तो ये एहलकार 1 सेकंड में अमल में आ सकते हैं। वो सोचते नहीं, फौरी तौर पर रोक देते हैं। ये सब तरबियत से होता है, उन्हें सालों की तरबियत होती है।
तो ये रहे पांचों थीं। अव्वल 3 घंटे पहले आना, दूसरी 2 बार सामान चेक, तीसरी मशीन और किते, चौथी मजबूत दरवाजा, पांचवें मुसल्ला सिक्योरिटी। ये तमाम थीम मिलकर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। करने, लेकिन ये सब 1970 और इसी की दहाई का तरीका था। अब इजराइल जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। 21वीं सदी में उन्होंने अपने निजाम को और भी बेहतर बना लिया। अब बायोमेट्रिक है, किसी भी रादी में उठते होंगे। बायोमेट्रिक सिस्टम, उंगली के निशान से पहचान। जब आप चेक इन करते हो तो इसराइल आपकी उंगली का निशान लेता है। हर इंसान की उंगली मुनफरिद होती है, जैसे पासपोर्ट, विराइवी, कुमारक, सबीर, तौले, शैनुल। नस्बत वजूद के आपने उंगली डेटाबेस के सरवाज में है तो ये मालूम होता है कि आप कौन हो, आप पहले आए हो या नहीं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है या बुरा, फौरी पहचान। अगर उंगली नहीं है तो इजाफी सवाल। एक सीसीओ के साथ चल हजरत है। कैमरे इजराइल 3D कैमरे लगाते हैं जो आपके चेहरे को स्कैन करते हैं। ये कैमरे चेहरे को डेटाबेस के साथ मुवाजना करते हैं। अगर मालूम शख्स है तो पता चल जाता है और अगर नया है तो नोट कर लिया जाता है। अब अगर कोई बहुत खतरनाक नजर आता है तो डीएनए टेस्ट। डीएनए है आपके जिस्म की बुनियादी मालूमात। हर इंसान का डीएनए मुनफरिद है। अगर डीएनए डेटाबेस में है तो फौरी गिरफ्तारी। साइंसी सिक्योरिटी का नया कदम। सबसे जदीद मसनूई जहानत। कंप्यूटर सोचता है, ये एआई लाखों लोगों को देख चुकी है, हजारों खतरनाक लोगों को पहचानती है। फैसला चंद सेकंड में। अगर एआई कहे खतरनाक है तो सब रुक जाता है, कोई सवाल नहीं, फौरी एक्शन। एआई ने 99.9% दुरुस्तगी से काम किया है, शायद सिर्फ 1000 में एक गलत हो। अमेरिका में 100 से ज्यादा हाईजैकिंग, बर्तानिया में 50, फ्रांस में 40, लेकिन इजराइल 0। ये बहुत बड़ा फर्क है। इजराइल की 99.9% कामयाबी है, यानी 1000 में से 999 खतरनाक लोगों को पकड़ते हैं। सिर्फ एक बच सकता है, लेकिन शायद वो भी खतरनाक नहीं। ये गैर मामूली कारकर्दगी महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। लुमातराएं के इजाफे आसान है। अब दुनिया इजराइल के तरीकों को कॉपी कर रही है। अमेरिका TSA ने शामिल किए, बर्तानिया मुसल्ला सिक्योरिटी, कनाडा बायोमेट्रिक शनाख्त, ऑस्ट्रेलिया प्रोफाइलिंग, सब ने सीखा इजराइल से। क्यों कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि ये काम करता है, ये साबित हो चुका है। चौन 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 50 साल का रिकॉर्ड बोल रहा है। जब किसी तरीके से दुनिया के हवाई अड्डे महफूज हों, मुसाफिर पर सुकून हो और एदादो शुमार बेहतर हो, तो लोग देखते हैं। और इजराइल से हमें सीखने के अहम सबक हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी सबसे पहले आती है, पैसे नहीं, राहत नहीं, सिक्योरिटी पहले। दूसरा, बेहतरीन लोगों को तरबियत। टेक्नोलॉजी में मुसलसल सरमाया हो हरामियों पर। तो ये थी इसराइल की शानदार होशियारी, उसने दुनिया को सबक सिखाया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो बरा मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं डिजिटल फलाह से। हर हफ्ते हम आपको ऐसी दिलचस्प मालूमात देते हैं। शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।